राजीव एक बहुत ही होशियार लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। उसके पिताजी एक किसान थे। उनके हाथ सालों की मेहनत से सख्त हो चुके थे। उसकी माँ एक गृहिणी थी। उनका पूरा दिन घर के कामों और परिवार की देखभाल में बीतता था। जिंदगी सादी थी, लेकिन राजीव कुछ और चाहता था। राजीव के गांव में सुबह जल्दी शुरू होती थी। मुर्गों की आवाज अलार्म घड़ी का काम करती थी। हवा में लकड़ी। हर शाम मिट्टी के तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी में राजीव अपनी किताबों में डूबा रहता था। सीखने की राजीव की प्यास कभी नहीं बुझती थी। वो हर विषय में अव्वल था, लेकिन विज्ञान उसे सबसे ज्यादा लुभाता था। वो घंटों तारों को निहारता रहता था और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचता रहता था। उसके शिक्षकों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाया। गांव का स्कूल सिर्फ 8वीं कक्षा तक था। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए राजीव को शहर जाना पड़ता। यह एक बहुत बड़ी बात थी। शहर एक अलग ही दुनिया लगता था, अनजान चेहरों और अनुभवों से भरा हुआ। लेकिन राजीव ने ठान लिया था कि उसे जाना है और सोच लिया कि इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। गांव में अच्छी लैबोरेटरियां और उपकरण नहीं थे, लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी। उसने खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों से ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर की रसोई को एक छोटी सी प्रयोगशाला में बदल दिया। उसके माता पिता हालांकि उसकी पढ़ाई को पूरी तरह से नहीं समझते थे, फिर भी दिल से उसका साथ दिया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। शहर का सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था। राजीव इतने दिनों के लिए कभी घर से दूर नहीं गया था। वो अपने साथ अपना साइंस प्रोजेक्ट लेकर एक भरी हुई बस में चेरच गया। उसके मन में उत्साह और घबराहट दोनों थी। शहर में हर तरफ भीड़ और शोर था। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों के हॉर्न और अनगिनत अनजान चेहरे देखकर राजीव दंग रह गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो खुद को बिल्कुल ही अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन अब वो इतनी दूर आ ही चुका था कि पीछे मुड़कर नहीं जा सकता था। प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। अच्छे स्कूलों के बच्चे नए नए उपकरणों के साथ बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे। राजीव अपने छोटे से प्रोजेक्ट और सीमित संसाधनों के साथ थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसने कितनी मेहनत की है और उसके माता पिता और शिक्षकों ने उसका कितना साथ दिया है। एक गहरी सांस लेते हुए राजीव ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उसने पूरे जोश और कन्विक्शन के साथ अपनी बात रखी और अपनी खोजों को बहुत ही स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ समझाया। जज उसकी प्रतिभा और वैज्ञानिक सिद्धांतों की उसकी गहरी समझ से बहुत प्रभावित हुए। तमाम मुश्किलों को पार करके वो यहां तक पहुंचा था और उसका दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। नतीजे घोषित हुए। हॉल में राजीव का नाम गूंज उठा। उसने पहला स्थान हासिल किया था। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कर दिखाया था। उसने अपने गांव और उन सभी लोगों को गौरवान्वित किया था जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। राजीव की जीत की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग खुशी से नाचने लगे। उनकी खुशी खेतों में गूंज उठी। उसके माता पिता गर्व से अभिभूत होकर उसे गले लगा लिया। वो उनका हीरो था, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। राजीव की सफलता ने उसके लिए नए रास्ते खोल दिए। उसे शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे अंकों से पास हुआ। आगे चलकर वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना और उसने ग्रामीण समुदायों के लिए टिकाऊ समाधान विकसित करने पर अपना शोध केंद्रित किया। अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान राजीव अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। वो अपने गांव वापस आया और अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। उसने आधुनिक खेती की तकनीकों को लाने में मदद की, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई और ग्रामीणों की आय में भी सुधार हुआ। उसने अपने समुदाय में स्वच्छ पानी
और बिजली लाने के लिए अथक प्रयास किया।